साक्षी। राधे राधे आप सभी को। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं फाइनली मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो गए और यहाँ पे तो मेरा रिज़ल्ट भी आ गया है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मेरी 80% आई है इन माई 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो आज की वीडियो में मैंने शेयर करना है अपना फुल कंप्लीट एक्सपीरियंस, बिल्कुल ईमानदारी से जो हुआ है मेरे साथ, जो मैंने फ़ील करा है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स गो। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या प्रिपरेशन थी। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं शुरू से बना के चल रही हूँ कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है। नहीं गाइस, मैं मतलब पूरे साल जैसे कि यूट्यूब पे आपने देखा होगा मेरी रेगुलर वीडियोज़ आती थी स्केच की। मैंने ज़्यादा लोड नहीं लिया था। हाँ, पढ़ाई करती थी, लेकिन हाँ गाइस, जो लास्ट के मंथ आए थे 2 मंथ्स, उसमें मेरा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि मैं सोच रही थी यार बोर्ड है। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था एक्चुअल में कि आपके बोर्ड है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। और मतलब थोड़ा डरा दिया था कि बोर्ड है, टफ होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा था डर, लेकिन मेरी दीदी मुझे समझाती थी क्योंकि वो भी लास्ट ईयर ही बोर्ड दे के आई थी मुझसे, 1 साल बड़ी क्लास में है वो। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड बिल्कुल नॉर्मल होते हैं जैसे स्कूल एग्ज़ाम, बल्कि स्कूल एग्ज़ाम से बेटर होते हैं क्योंकि इसमें आपका रियल रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो मैं ठीक है, दोनों तरफ मेरा माइंड जो था वो डाइवर्स हो गया था। एक तरफ लग भी रहा था कि हाँ ठीक है ईजी होते हैं, और एक तरफ जहाँ टीचर बोलते हैं तो मुझे डर भी लगता था। तो मेरी कोई प्रिपरेशन ऐसी नहीं थी। और फिलहाल मैं नेक्स्ट टॉपर बैच की स्टूडेंट हूँ, कोई डर तो मुझे नहीं लगना था। प्रशांत भैया, शोभित भैया और दिगराज सर से मैं मेनली पढ़ी थी क्योंकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होता है, और वो सीबीएसई की स्टूडेंट्स के लिए था और मैं यूपी में थी, इसलिए साइंस, मैथ्स और एसएसटी तो सेम थे, सिमिलर थे, इसलिए मैंने वो तीनों पे ज़्यादा फोकस करा। तो मेरे वो तीनों वीक भी थे। और गाइस मतलब प्रशांत भैया, शोभित भैया, दिगराज सर के होते हुए मुझे डर नहीं लगा था। डर मुझे से मैथ में लगा था, और उसमें भी मैं थोड़ी वीक हूँ मैथ में, इसलिए लगा था। बाकी जब शोभित भैया मुझे पढ़ाते थे तो मैं थोड़ा ठीक है कॉन्फिडेंस आता था अपने अंदर, बल्कि मैथ्स में मुझे कॉन्फिडेंस भी शोभित भैया के द्वारा आया। क्योंकि जब मैं पहले मैथ करती थी तो मुझे सब ये कहते तू मैथ में वीक है, तुझे मैथ में थोड़ा पुश करना पड़ेगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जब शोभित भैया ने मुझे पढ़ाना शुरू करा, मतलब मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट करा, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला मैथ्स में। मैंने डरना छोड़ दिया था। मैं सम्स करती थी चाहे आंसर आए या ना आए, लेकिन हाँ मैं करना सीख गई थी, बनाना सीख गई थी। जैसे मुझे थोड़े नंबर तो मिलते थे ना, पहले तो मेरे नंबर भी से ही स्टार्ट कर दी थी, साइंस, मैथ, एसएसटी। बाकी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल नॉर्मल लेके चलती थी। स्कूल में पढ़ा रही तो स्कूल में ही फोकस कर पाती था मेरा, हिंदी और इंग्लिश में। बाकी सब्जेक्ट मैं घर पे पढ़ती थी, जैसे यही 3 मेन सब्जेक्ट। रही गाइस वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की, तो देखिए वीक जो है वो मेरा ग्रामर है, ठीक है, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग है वो मेरा इंग्लिश लिटरेचर है, क्योंकि उसमें मैं स्टोरी बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ और मैं क्वेश्चन आंसर भी अपने आप बना लेती हूँ। तो जो मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो मेरे लिए, और सबसे मेरा फेवरेट वो इंग्लिश लिटरेचर है। और ग्रामर मेरे लिए बहुत टफ है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ मेरी दीदी की भी ग्रामर अच्छी है, लेकिन मैं ग्रामर में वीक हूँ। टीचर भी मुझसे यही कहती थी मेरी ग्रामर वाली कि बेटा ग्रामर में तुम्हें करना पड़ेगा वरना तुम ग्रामर में रह जाओगी, तुम्हें पुश करना पड़ेगा ग्रामर में। लेकिन गाइस आपको पता है मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। आई गॉट 90 इन माई इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इंग्लिश में मेरे अच्छे आ गए फिलहाल, ठीक है। अब वीक है उसे स्ट्रॉन्ग तो करना ही पड़ेगा। 11th क्लास में मेरी मैम मुझे कह रही है कि तुम्हारी ग्रामर अच्छी है, बस तुम्हें थोड़ा और थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, तो बस ठीक है गाइस। और मैथ्स मेरा सबसे ज़्यादा वीक है, ग्रामर से भी ज़्यादा मेरा वीक सब्जेक्ट है मैथ्स। और आप लोग सोचोगे मैंने मैथ कैसे हैंडल करा, मैनेज करा, स्केच के साथ, आर्टिस्ट हूँ मैं, लेकिन ठीक है करना पड़ा गाइस। तो मैंने मैथ में ज़्यादा फोकस नहीं करा, मैं आपको सच्ची बताऊँ, क्योंकि अगर मैं मैथ पे फोकस करती तो मेरे और सब्जेक्ट जो हैं वो पीछे रह जाते। तो मैं मैथ को साथ में लेके चलती थी, ऐसा नहीं था। रोज़ लेक्चर अटेंड करती थी शोभित भैया के, हाँ, और मैं सम्स भी करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कितने भी मेहनत कर लूँ मैं तब भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मैं भी वीक, मेरी बहन भी वीक, मेरा भाई अच्छा है मैथ में। बॉयज़ एक्चुअल में अच्छे होते हैं मैथ्स में, मैंने ऐसा सुना है, गर्ल्स भी होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं मैथ में बहुत वीक थी। तो मैंने मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा, और वही हुआ बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे सबसे कम मैथ में ही आए हैं। सो आई गॉट 67 इन माई मैथ्स। क्या ही कर सकते हैं, जो चीज़ वीक है, क्योंकि ग्रामर को अगर मैं पुश करूँ तो मैं ग्रामर में अच्छी हो जाऊँगी, लेकिन मैं मैथ्स को कितना भी धक्का दे लूँ वो नहीं आगे बढ़ेगी, वो कहेगी मैं यहीं रहूँगी, और ज़्यादा करेगी तो और पीछे चली जाऊँगी।
तो भाई मैथ्स को मैंने वहीं छोड़ दिया, ठीक है तू जैसी तू वैसी ही चल। बाकी मैंने और सब्जेक्ट्स में ध्यान दिया। मैं साइंस में वीक हूँ, लेकिन मुझे साइंस में इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्रशांत भैया की हेल्प से मेरे 83 थी। और गाइस मेरा रूटीन कुछ नहीं था, मेरा जो लास्ट का मंथ था उसमें मैंने थोड़ा अपना रूटीन कर दिया था। वो भी मैंने थोड़ा अपना टाइम को ऐसे डिवाइड कर लिया था कि मुझे इतनी देर मैथ करनी है, इतनी देर साइंस करनी है। मैं पूरे दिन नहीं पढ़ी हूँ, लास्ट के मंथ में भी मैं पूरा टाइम नहीं पढ़ी हूँ। मैंने क्या करा था, 2 आवर्स मैथ्स, 2 आवर्स साइंस एंड 1 आवर SST। बाकी सब्जेक्ट्स मैं आपको जैसे बता रही हूँ पिछले पूरे साल चलता आ रहा है वैसे ही चला है ना। और क्या नाम है, जो मेरा रूटीन है वो सिंपल ही चला है बिल्कुल। मैथ्स और साइंस पर मैंने ज़्यादा फोकस करा है, ठीक है। फिर आती है मेरी नींद तो मैं गाइस मैंने अपनी पूरी त्याग दी थी। नींद की तो मेरी रेड पिट गई थी पूरी, आँखों मेरी आंसू सोई लगती थी गाइस बोर्ड एग्ज़ाम में। मतलब क्या करेंगे इस इन लास्ट स्टेज में, तो हमें देखो करना पड़ता है थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस, तभी अच्छे नंबर आते। एग्ज़ाम्स आए तब बहुत ज़्यादा ही मेरा सर जो है वो पूरा घूम गया था, क्योंकि गाइस जो आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को पता होगा और आप सबको ही पता होगा जितने भी देखे हैं कि फर्स्ट 3 एग्ज़ाम्स जो थे वो लगातार थे, एक भी उसमें गैप नहीं था रिवीजन के लिए आप थोड़ा रेस्ट के लिए। 3 एग्ज़ाम्स लगातार थे, मेरा पूरा माइंड ऐसे हो गया था कैसे होगा, ठीक है। और क्या नाम है, मैं सोई भी नहीं थी तमीज़ से, क्योंकि मैं 12 साढ़े 12 तक मैं पढ़ती थी। इन 3 डेज़ में मेरा यही हाल था, 12:30 तक मैं पढ़ती थी और सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी। क्योंकि लास्ट के महीने में और वीक में मैंने ज्ञानोदय गुरुजी का चैनल जो था वो अटेंड करा था, बिकॉज इट्स हेल्प सो मच इन यूपी बोर्ड। और ये यूपी बोर्ड में बहुत मैं समझती हूँ बेटर चैनल है, सबसे बेस्ट चैनल मुझे ज्ञानोदय गुरुजी लगता है इन यूपी बोर्ड केस। और वैसे मुझे साइंस मैथ्स मैं नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ी हूँ, लेकिन लास्ट के महीने में मुझे ज्ञानोदय की हेल्प लेनी पड़ी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के लिए। तो यही होता था, मुझे सुबह जल्दी जल्दी उठ के क्लास लेनी पड़ती थी गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब ये डार्क सर्कल है ना, ये मैंने अब थोड़े कम हुआ है मेरे, वरना मेरे आज तक डार्क सर्कल ही पड़े और मेरे उन डेज़ में मेरे डार्क सर्कल पड़ गए थे इन 10 डेज़। मैं अपने एग्ज़ाम हॉल में मतलब स्कूल निकलने से पहले मैं आधा घंटा पहले निकलती थी। जैसे मान लीजिए 8:30 में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम शायद शुरू होता था, तो मैं 8 बजे निकलती थी। और मैं 8 बजे निकलती थी तो मैं 7:45 पे रिवीज़न करती थी। 7:45 पे मैं रिवीज़न करती थी अपना 15 मिनट में, जितना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया करती थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैं लास्ट टाइम पे लास्ट रिवीज़न के रूप में मैं रिवाइज़ करती थी। ये मेरा लास्ट टाइम रिवीज़न था, मैं पूरा नहीं पढ़ती थी, मैंने भाग कर लिया था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उन्हें ही पढ़ती थी गाइस। तो मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस सही था, क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम था, जो सेंटर था वो मेरा खुद के स्कूल में था, जिस स्कूल में मैं हूँ उसी स्कूल में था। तो जब मैं स्कूल एंटर करती थी तो मुझे कोई ऐसा ऑकवर्ड या नर्वसनेस नहीं लगती थी। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का था थोड़ा नर्वसनेस इसलिए फील होती थी क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स और नए नए टीचर्स, मतलब अलग टीचर्स देखने को मिलते थे जिनसे मैं कभी नहीं मिली हूँ। और यही हुआ गाइस, जैसे 2 टीचर्स होते हैं कि एक आपके स्कूल का होता है और एक अलग स्कूल का होता है, लेकिन मेरे रूम में शुरू के जो 4 एग्ज़ाम थे उसमें दोनों टीचर्स डिफरेंट स्कूल के थे। तो इससे टीचर्स भी अच्छे थे, हमें तो अपने एग्ज़ाम से मतलब है। तो गाइस मैं गई और मेरे आजू बाजू दूसरे स्कूल के बच्चे बैठे थे, तो मुझे उन्हें देख के थोड़ा हुआ नर्वसनेस कि दूसरे स्कूल के हैं। होता ही है जब हम अनजान लोगों से मिलते हैं तो ज़्यादा होता है, अगर अपने यही दोस्त होते हैं हाँ। लेकिन जब मेरे दोस्तों ने आना शुरू करा, लेकिन वो ऐसे बैठे थे, मैं यहाँ तो वो बिल्कुल उस कोने में बिल्कुल अलग अलग। तो मैं उन्हें देखती थी, वो मुझे देखती थी कि क्या हो गया, मुझे पता भी नहीं चला मैं इतना अपने एग्ज़ाम में रहती थी। और गाइस सच्ची में जब मैं जाके बैठती थी ना, एक बार हाथ चलना शुरू होता था, क्वेश्चन पेपर मुझे मिलता था तो मेरा हाथ तभी रुकते थे जब वो कहते थे लाइक कॉपी लेने का वक्त हो गया। तो वो मतलब एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं था, आपको सिर्फ अपनी कॉपी पे ध्यान देना, अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना। मैंने और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं देखा, तो जो मेरे जानने वाले स्टूडेंट्स थे मेरे साथ के, मैंने उन्हें भी ज़्यादा नहीं देखा था। मेरा सिर्फ फोकस अपने कॉपी पे था, क्योंकि अगर ध्यान भटकता तो मेरा एक आध आंसर या मैं भूल जाती। इस डर में मैंने कहीं पे फोकस नहीं करा, सिर्फ मेरा फोकस कॉपी पे था एंड आई जस्ट। फिर आया गाइस लास्ट एग्ज़ाम में बहुत खुशी भी थी और सबसे ज़्यादा डर भी था, क्योंकि आपको पता है लास्ट एग्ज़ाम किस चीज़ का था, मैथ्स का।
सबसे ज़्यादा डर जिसका था, मतलब अगर मैथ्स का पहले निकल जाता ना तो सारी टेंशन चली जाती, लेकिन सबसे ज़्यादा डर मैथ्स का था। मैथ्स का आ गया, मैथ्स का आ गया। उससे एक दिन पहले गाइस खुशी भी थी कि लास्ट है, और उससे एक दिन पहले बहुत डर भी था कि यार मैथ्स का हैगा। तो गाइस मैं गई मैथ्स का, जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला MCQs देख के, क्योंकि ज्ञानोदय ने बहुत हेल्प करी थी। मतलब मैं कभी नहीं भूल सकती, ज्ञानोदय के चैनल ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी मैथ के एग्ज़ाम में। थैंक यू टू ज्ञानोदय गुरु जी, आपकी बदौलत मैं पास हो चुकी हूँ मैथ्स में फाइनली। तो गाइस जैसे मैं गई तो मैंने अपने सॉल्यूशन करे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जिनका मुझे पता भी नहीं है कि वो सही गए होंगे या नहीं, गलत ही गए होंगे, लेकिन मैंने उन्हें छोड़ा नहीं। मैंने उनका पूरा सॉल्यूशन करा, एक एक जो फार्मूला था उसे हाईलाइट करा, इससे टीचर को देखे कि बच्चों को पता है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, चाहे आंसर गलत आया नहीं, लेकिन टीचर फार्मूले पे, तो मैंने जो मेन पॉइंट्स थे उनमें हाईलाइट करा, उन्हें बहुत हाईलाइट फिर सही से बनाया आंसर। हाँ, और जब मैं बाहर निकले तो हम लोग बहुत खुश हुए, गाइस ख़त्म हो गया, पेपर ख़त्म हो गया, बस फाइनली थोड़ा प्रेशर गया। तो हम लोगों का प्लान था कि हम होली खेलेंगे, जैसे कि सब खेलते हैं लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन। हम सारे फ्रेंड्स एक जगह इकट्ठे हो गए थे, लेकिन जब हम जा रहे थे तो जो दूसरे स्कूल के फ्रेंड्स आए थे उन्होंने वहाँ पे पता नहीं उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी गाइस, पता नहीं किस टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो हम सब एकदम ना शॉक हो गए, हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे, इतनी गंदी लड़ाई चल रही थी गाइस रंग से, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत हाथापाई हो। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि कुछ नहीं कर सकते, और एक दो जनों में नहीं 15-20 लड़कों में लड़ाई चल रही थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स, मैं तो फ़िलहाल घर आ गई थी, मैंने डिसाइड करा देखो हमें उस जगह पे नहीं रुकना चाहिए, फिर चाहे फिर कुछ गलत हो तो लोग हमें गलत कहेंगे कि आपको भी इतना। हाँ, तो मैं तो गाइस घर आ गई, मैंने कोई होली नहीं खेली, ना मेरे दोस्तों ने खेली। मुझे इतनी गुस्सा आई उस समय कि बस मैं क्या ही बताऊँ, कि मेरी फ्रेंड्स और मैं हम लोग होली नहीं खेल पाए उन बदतमीज़ बच्चों की वजह से गाइस, और वो इस स्कूल के नहीं थे तब भी उन्होंने यहाँ इतनी बदतमीज़ी करी गाइस। मैं अपने स्कूल के टीचर्स को किसी बच्चों ने बुला दिया था, तब जाके वो लड़ाई 5-15 मिनट में ख़त्म हुई थी, मतलब वो लड़ाई चले जा रही थी। मैं तो अपने घर आ गई थी गाइस। घर आके जो सुकून मिला है कसम से, मैंने आके मेरा क्वेश्चन पेपर भी नहीं चेक करा, वरना मैं हर पेपर में आके ना चेक करती थी कि मैंने क्या गलत करा है, क्या सही करा है, लेकिन मैं लास्ट वाले पेपर वाले दिन कुछ भी चेक नहीं करा, मैंने रख दिया, मैं जाके ऐसे करके बैठ गई। तो मैंने कहा चल ठीक है, तेरा प्रेशर थोड़ा हट गया था, थोड़ा नहीं पूरा ही हट गया। अब मैंने जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा लास्ट डे वाले में, कि मुझे इतना रिजल्ट की भी टेंशन नहीं थी, बस पेपर ख़त्म हुए ना, मैंने अपना 100% दे दिया ना, 100% रिजल्ट आए या ना आए, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी गाइस। उस दिन मैंने टीवी भी देखा, तमीज़ से मैंने फ़ोन भी चलाया। मैंने फ़िलहाल मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी स्केच की, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी स्केच को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने लास्ट के महीने में जो बचा था मैंने उसमें स्केच की वीडियो नहीं डाली थी, ना कोई कंटेंट मिल रहा था, ना कुछ मिल रहा था, ना टाइम मिल रहा था। तो इसलिए मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत लॉस हो गया था। मेरे 5 या 10 सब्सक्राइबर उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया था मेरा चैनल। तो मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, तो अपने एक तरफ ही तो माइंड कर सकती है, दो तरफ माइंड डाइवर्स करेगी तो दोनों काम गलत ही होते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे से थोड़ा सा ध्यान हटाया और अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे लगा दिया गाइस। और अब मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई थी अपनी स्केच और अपने यूट्यूब चैनल को लेके, इसलिए मैंने आके कहा था पहले व्लॉग बनाऊँ। मैं आते ही फ़ोन उठाया, आते ही मैं अपने व्लॉग बनाने लग गई। और गई मैं आते ही गई तो मेरी मम्मी कह रही कि अभी कोई शीट्स मत ला स्केच की, आज और कल में थोड़ा रेस्ट कर तो फिर ले आना। और गाइस फिर मैं अगले 2 दिन रुकी थी, बस तीसरे दिन मैं शीट ला के मैंने अपनी स्केच करना शुरू कर दिया। बहुत सुकून मिला गाइस, असली सुकून मुझे स्केच मिलता है। देखो जो बात है ठीक है, और मुझे 80% मिल गए हैं, मेरा रिज़ल्ट आ गया है, 80% मिल गए हैं रिजल्ट। आई एम सो हैप्पी कि बस ठीक है 80% मिल गया है। मैंने मेहनत, मेरे 2 दोस्त टॉपर निकले हैं, मतलब एक जो मेरी बेंचमेट है अनुष्का, और एक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है दर्शन, दोनों टॉपर निकले स्कूल के। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जिनकी अभी अभी 10th क्लास शुरू हुई है, ये लाइफ का एक बहुत ऑनेस्टली इंपॉर्टेंट फेस है, बट डोंट पैनिक। और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन प्रेशर, ठीक है। अगर आप रोज़ रोज़ थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो लास्ट में आपको सब इजी लगने लगेगा, लास्ट में एकदम प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े तो शायद आपको लास्ट में थोड़ा प्रेशर फील हो सकेगा कि अगर मैं पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ता तो आज इतना प्रेशर फील होता।
और हाँ, एक और लास्ट चीज़, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि हर किसी का दिमाग और पेस अलग होता है, ठीक है। कभी आपने देखा है ना, फिंगर्स ये सब सेम नहीं होते, ऐसे ही दुनिया के लोग हैं, कोई भी सेम नहीं होता, हर किसी का माइंड सेम नहीं होता, ठीक है। तो आप अपने वर्क पे ध्यान दो, हर और किसी का मत दो, ठीक है ना। हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। और हाँ, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ से रहेगी तो माइंड से रहेगा, माइंड से रहेगी तो पढ़ाई से रहेगी, पढ़ाई से रहेगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पास होना, आप पास हो जाओ, ठीक है। अपने गोल बना लो, और दुनिया वालों को गोल मत बताना, गोल अपने माइंड में रखना, क्योंकि अगर आप बाई चांस अगर थोड़ी सी चूक हो और आप अपना गोल नहीं कर पाए तो लोग आपको बहुत ज़्यादा वो करेंगे। और फिलहाल लोगों की मत सुनना, लोग पेपर देने नहीं जाते हैं, आप पेपर देने जाते हो, ठीक है। आप पेपर देंगे, आप मेहनत करेंगे। बोर्ड एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा नहीं है, टॉपर्स वाला नहीं है, बस सिंपल सही है।